लोग बहुत अच्छे होगा। तो हम लोगों का मैथ सीरीज शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या को कंप्लीट किया बहुत अच्छी तरह से। सेकंड चैप्टर बहुपद को भी कंप्लीट किया बहुत अच्छी तरह से। आज थर्ड चैप्टर शुरुआत है, जिसमें भी आज थर्ड चैप्टर इसका एक्सरसाइज 3.0 आज हम लोग आज अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। पैसे हम लोग याद है 9th में हम लोग को ऐसा समीकरण मिलता था x + 10 = 20। ये हम लोग का समीकरण। अब इसमें मिलेगा x + y + मतलब पहले एक चर हुआ करता था, अब दो चर हो गया। इसी को कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो उसी तरह आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को अच्छी तरह से कंप्लीट करवाते हैं। आप लोगों की जानकारी यह है कि हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया वास्तविक संख्या, सेकंड चैप्टर बहुपद कंप्लीट हो गया, और थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण कंप्लीट होगा। अगला चैप्टर फोर्थ चैप्टर कंप्लीट होगा, 5 चैप्टर लगभग 10 चैप्टर तक कंप्लीट होने के बाद आप लोग का एक एक्स्ट्रा क्लास लगाया जाएगा, जो लगभग 2-3 घंटे का क्लास होगा, जिसमें आप लोग का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, 5 चैप्टर, ये पांचों चैप्टर का VBI ऑब्जेक्टिव पूरा A to Z कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में हम लोगों को ज्यादा कुछ सीखना नहीं है, मतलब 4-5 सवाल सीखना है, 4-5 चीज सीखना है। पहले तो प्रतिस्थापन विधि सीखना है। प्रतिस्थापन, थोड़ा हिंदी भी कैसे चिंता नहीं कीजिए। पहला हम लोग को प्रतिस्थापन विधि सीखना है, सेकंड में विलोपन विधि सीखना है, थर्ड में तुलनात्मक विधि सीखना है, फोर्थ में ब्रजगुणन विधि। ये 4 विधि हम लोग को सीखना है। इसमें लगभग 4 विधि है, जो कि चारों काफी आसान है। 4 विधि ये सीखना है। और उसके बाद एक समीकरण को कैसे हल करना, जैसे भाषा में कोई भी समीकरण दे दिया, उसे इस रूप में से कोई कुछ भी लिख दिया, क्वेश्चन दे दिया यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोग मात्र ऐसे डील करना है। x + y = 10, x - y = 20, इस तरह लाना है, वो भी सीखेंगे हम लोग। तो वो लास्ट वाले क्लास में आप लोगों को थोड़ा हार्ड पड़ता है। तो आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं। प्रतिस्थापन में क्या होता है, प्रतिस्थापन में हर एक को अलग अलग करके करना होता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन, इसको मिटा देते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा x + y = 10। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, और अगला x - y = 5, ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। इसको हम लोगों को, इससे हम लोग प्रतिस्थापन विधि में कंप्लीट करेंगे। इससे हम लोग प्रतिस्थापन विधि में कंप्लीट करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि इसमें लिखना होता है, इससे पहले इसे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को लिखेंगे x + y = 10, समीकरण 1, और इसमें x का मान निकालेंगे तो x = 10, ये प्लस में y तो उधर माइनस में जाएगा, तो -y, तो x बराबर, ये हो गया हम लोग का समीकरण 3 आ गया। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण 3 आ गया। कैसे आ, देखिए पहले x + y = 10 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखे समीकरण 1 से। समीकरण यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 भी ले लेंगे, तो x + y = 10 है, तो इसको हम लोग y को उधर कर देंगे, x का मान किसी मतलब y का भी मान निकाल सकते हैं और x का भी मान निकाल सकते हैं। तो x का मान निकालेंगे, x = 10 - y, ये होगा हम लोग का समीकरण 3। अब लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में, समीकरण 3 का मान मतलब जो हम लोग का यहाँ पे समीकरण 3 है, उससे हम लोग को इसमें रखना है। तो समीकरण 2 क्या है, x - y = 5 बराबर समीकरण 2। तो x, यहाँ पे x का मान कितना दे दिया है, 10 - y, तो 10 - y = 5, ये हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 2 को, एक y इधर भी, एक y इधर भी है, और दोनों माइनस है, माइनस क्या होगा, +2y, एक y 2y कितना होगा, -2y हो गया। एक y इधर, एक मतलब एक को अगर हम जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। उसी तरह एक y को 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे चिन्ह माइनस का चिन्ह क्यों आएगा, क्योंकि माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का रहता है। बराबर 5 - 10, यहाँ प्लस में उधर माइनस में आएगा, -2y बराबर 10 में से 5 जाएगा तो -5 आ जाएगा, 5 में से 10 जाएगा तो -5 आ जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 5 = 2, मतलब 5/2 आ गया हम लोग का y का मान, 5/2 आ गया हम लोग का y का मान, 5/2 हम लोग का, ये हम लोग का y का मान आ गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, y का मान समीकरण 1 3 रख दे, 3 में अब समीकरण 3 लिखते हैं। समीकरण क्या है, 3 है, x = 10 - y बराबर समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पे 10 में से 5/2 घटा देंगे, बटा में 1 दे देंगे, 2
तो आएगा नीचे जब सेम है तो 20 माइनस यहाँ पे सेम आएगा तो 15/2, ये हम लोग का 15/2, तो x का मान हम लोग का 15/2 आएगा, 15/2 आएगा। अगर आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर कीजिएगा। और एक बार और आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए, थोड़ा शॉर्ट पता है लेकिन और अच्छी तरह समझने का ये क्या है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण हल करें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, x + y = 10, x - y = 5, x + y = 10, ये हो गया समीकरण 1, और x - y = 5 बराबर हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, तो x + y = 10, तो x इधर करेंगे, अगर इधर ये प्लस है तो उधर माइनस चलेगा, 10 के साथ x = 10 - y, समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में, समीकरण 3 का मान 2 में, तो समीकरण 3 का मान x - y = 5, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 को यहाँ लिख दिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ x का मान यहाँ पे दे दिया x - y, तो यहाँ पे लिख दिए x - y, मतलब 10 - y, तो 10 - y और माइनस y को -y = 5, इसको कटम कोटी करेंगे, y का मान 5/2 आएगा। मतलब यहाँ पे y का मान हम लोग का 5/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे y के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x = 10 - y, तो 10 में से 5/2 हटा देंगे, तो 10 में से 5/2 हटाएंगे तो 15/2, हम लोग का x का मान आ गया 15/2 और y का मान आ गया हम लोग का 5/2। प्रतिस्थापन विधि इसी तरह बनता है, इसी में थोड़ा और हटके बनेगा, लेकिन जस्ट यही तरीका से बनेगा। तो हार्ड होगा तो और थोड़ा हार्ड तरीके से बनेगा। और इसके बाद हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे। अगर विलोपन विधि कैसे होता है तो वो भी सीखेंगे इसी वीडियो में। विलोपन विधि का फंडा और बहुत आसान है, विलोपन विधि बनाने में काफी ज्यादा आसान होता है। इसमें देखने वाली बात है, इसमें बस प्लस माइनस का खेल है, कैसे प्लस है कैसे माइनस है, बस वही है। तो देखने वाली बात होगी, माइनस है x - y = 10, समीकरण 1, और x + y = 20, हमारा होगा समीकरण 2। अब इसे हम लोग को हल करना है, तो देखिए इसको सबसे पहले यहाँ पे ऐसे कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई संख्या लिखी हो, जैसे 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, x लिखा हो, y लिखा हो, अगर उस संख्या के पहले माइनस लगा हो तो उसे -2 पढ़ेंगे। लेकिन अगर उस संख्या के पहले कुछ नहीं लगा हो उसे हम लोग 3 पढ़ेंगे, लेकिन वो हमेशा प्लस में ही होगा। अगर किसी संख्या के पहले कोई चीज नहीं लगा हो तो हमेशा वो प्लस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हो, इसका मतलब ये है प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस, और यहाँ भी कुछ नहीं तो यहाँ भी प्लस होगी। अब इसमें क्या करना होता है, हम लोग चिन्ह चेंज भी कर सकते हैं, चिन्ह नहीं भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम आसान भाषा में चिन्ह चेंज करके बताते हैं। चिन्ह नहीं भी चेंज करेंगे वो भी आसान होगा, लेकिन चिन्ह चेंज करके दिखाएंगे वो इससे ज्यादा आसान होगा, ठीक है। यहाँ प्लस का माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस का माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस का माइनस कर देंगे, क्लियर। अब देखिए, एक x प्लस में एक x माइनस में, अगर -1 है +1 है तो क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए, -1 है और -1 है तो क्या होगा, -2। उसी तरह यहाँ -y है और यहाँ -y है तो -2y हो गया, बराबर। यहाँ 10 - 20 होगा तो -10 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, तो y = 5 आ जाएगा हमारा आंसर। y का मान हम लोग का 5 आ गया। कैसे आएगा और समझ लीजिए। पहली बात तो अगर किसी संख्या के पहले कुछ ना हो तो वहां पे प्लस ऑटोमेटिक हो जाता है, और इसमें चिन्ह चेंज करते हैं तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर एक यहाँ पे प्लस में 1 है और माइनस में 1 है तो हमेशा 0 होगा इसका। उसी तरह यहाँ पे 0 इसको काट दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, माइनस में y है, माइनस में y है, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 2y, माइनस में 2y बराबर, यहाँ पर 10 - 20, 10 - 20 कर लेंगे तो 2y, यहाँ पे माइनस में माइनस में आ जाएगा 10, माइनस में 10, जब 20 में से 10 कटेगा तो माइनस में 10, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, और 2 से जब 10 काटेंगे तो 5, तो y = 5। ये हमारा y का मान आ गया 5, y का मान हम लोग का आ गया 5। अब लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में, तो यहाँ पे इसका रो ही नॉर्मली है, y का मान समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 क्या बोला है, x - y = 10, समीकरण 1। यहाँ पे x का मान नहीं पता, y का मान पता हम लोग को 5, तो -5 = 10। यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। अब देखिए x बराबर, यहाँ माइनस में 5 तो उधर प्लस में जाएगा, तो 10 + 5, ये हमारा x + 15, ये हमारा आंसर हो गया। x का मान हम लोग का 15 आ गया, y का मान हम लोग का 5 आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ। और अगला वीडियो आप लोग का, हाँ एक और बात आप लोग को ये जानकारी है कि आप लोग अगला कोर्स किस सब्जेक्ट पर चाह रहे हैं, क्योंकि उसके टीचर ढूंढा रहा है, तो आप लोग जिस तरह कमेंट आएगा उसी तरह बताया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।